हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल रीट का रिज़ल्ट आ गया है, तो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर मैं पास हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। अभी तक मैंने चेक नहीं किया है और वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा पहले ही रीट पास है, तो मुझे इतनी जल्दी है नहीं। और वैसे मैं सोच रही थी कि जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो वो ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। कल मैं आपको जो आने वाले ब्लॉग हैं उसमें मैं आपको ज़रूर ही बताने वाली हूँ अपने मार्क्स के मेरिट में कितने नंबर आए हैं। वैसे कुछ खास ज़्यादा नंबर आए नहीं होंगे। एज़ यू नो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही है कि मैं पूरे 15 दिन की शादी में मस्ती करने के बाद अपना एग्ज़ाम देने गई थी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने नंबर आ सकते हैं। बट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने आने वाले ब्लॉग में, तो बस बने रहिए। और ये जो व्लॉग है वो है 2-3 डेज़ ऑफ 7 डे स्टडी चैलेंज, जो मैंने लिया था स्टडी चैलेंज 7 दिनों का, क्योंकि मेरी पढ़ाई ट्रैक पे आ जाए इसीलिए। बट मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये था सेकंड डे हमारा, जिसमें मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे के करीब और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। जो हिस्ट्री वाला टॉपिक था 1857 की क्रांति, जो मुझे कंप्लीट करनी थी, वो मैंने कर ही नहीं पाई थी। तो मैं उसको कंप्लीट कर रही थी, आज अच्छे से पढ़ रही थी अपनी इस बुक से। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक व्लॉग को लाने के पीछे कितनी मेहनत होती है वो एक व्लॉगर ही समझ सकता है। तो बहुत मेहनत होती है, तो इसलिए आप अगर यहाँ तक आते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों को आईसीटी के लिए एक बुक बताने वाली हूँ, जो बुक काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखें। तो यहाँ मेरे 1857 की क्रांति थी, वो मैंने पढ़ ली थी और फिर मैंने खिड़की वगैरह लगा दी थी। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप प्लीज़ अंधेरे में ना पढ़ें, क्योंकि इससे आपकी आईसाइट वीक हो सकती हैं और होती ही हैं। तो प्लीज़ उजाले में ही पढ़ें हो सके तो। और आफ्टर दैट मैं नहाने गई थी और फिर मैंने सब कड़कती चाय पी और चाय पी के फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं मेरी जो साइंस की क्लास है उनको ले रही थी और साइंस की क्लास मैं कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब जितनी जल्दी हो सके मैं साइंस कंप्लीट करने की सोच रही हूँ अपनी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आईसीटी के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं। तो ये कलाम की एक बुक है जिसमें शैक्षिक प्रदर्शन का जो टॉपिक है आरटीई और आईसीटी दोनों ही आते हैं। और मैं आपको इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 120 रुपये है। तो यहाँ से आप उन्हें कलाम पब्लिकेशन स्टोर पे जाके गूगल से भी बाय कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर यहाँ पे एक नंबर तो नहीं दिया गया है, बट प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बाय करके देखना एक बार, अगर आपको आईसीटी के लिए और आरटीई जिसमें इसमें आ ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो। बट अगर आप मेरी मानो तो अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है तो आप इसकी क्लास लीजिए, क्योंकि आप इसको पढ़ के और तो नहीं समझ सकते हो। आप अगर कोई आपको समझाएगा तो आप समझ सकते हो। तो आपकी इसकी क्लास लीजिए और नोट्स बनाइए। बाकी अगर आपको पास नोट्स हैं और आपको नोट्स को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए। बट अगर आपको किताब लेनी है तो फिर मैंने आपको किताब भी बता दी है, आप इस किताब को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइंस अपनी जो क्लास थी वो मैंने ले ली थी और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने साइंस के जो एक टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं सोच रही हूँ कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके मैं इन टॉपिक्स को, मतलब इन सब्जेक्ट को क्लियर कर लूँ और अच्छे से पढ़ के रख लूँ। बट मैं साथ साथ में अपनी जो राजस्थान हिस्ट्री है और राजस्थान जोग्राफ़ी है वो भी लेके चल रही हूँ। और ये है हमारा थर्ड डे ऑफ 7 डे स्टडी चैलेंज। तो जैसा कि अभी आपने देखा दोस्तों कि मैं सेकंड डे कितना पढ़ी थी और ये था तीसरा दिन, और तीसरा दिन भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना था। बट सेकंड डे भी इतनी ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई थी।
और फिर ये था तीसरा दिन और यहाँ पे मैं जो साइंस का जो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा, मैं उसका रिवीजन कर रही थी। बाकी वो सर ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको रिवीजन करने का तरीका भी बता देते हैं कि जब आप रिवीजन करो तो आपको कैसे करना चाहिए। और फिर इसको पढ़ने के बाद मैं गई थी बच्चों को ट्यूशन देने के लिए नीचे, और चाय भी ले गई थी साथ में, जैसे कि अगर बच्चे आ गए हों तो मैं उनको पढ़ाती भी जाऊंगी और चाय भी पीती जाऊंगी। बाकी आप में से कौन इतनी गर्मी में भी चाय पीना नहीं छोड़ता है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। और फिर जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि अभी तो बच्चे आए ही नहीं थे। फिर अच्छे से मैंने चाय को एंजॉय किया। और आज ट्यूशन में क्या हुआ था कि एक बच्ची पढ़ते और अपना काम करके SW उसका जो था CW वो करके फिर सो गई थी। फिर मैंने उसको मतलब जगाया नहीं था, क्योंकि क्या होता है आज गर्मियों का टाइम है, बच्चे धूप में आते हैं तो उन्हें नींद भी आती है, स्कूल से उन्हें डायरेक्ट ट्यूशन आना होता है, तो फिर मैंने उसको जगाया नहीं था। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैंने आज टू डू लिस्ट में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो यहीं एंड करते हैं ब्लॉग की, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।